नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जावेद आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तो अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप जैसे सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम डेट आ गई है और 3 शिफ्ट में राजस्थान पुलिस के पेपर करवाए जाएंगे। तो आज से हमारा टारगेट होना चाहिए 60 दिन, मतलब 17 लाख फार्म भरे, वैकेंसी कितनी है? मात्र 5,000 फार्म। तो आप खुद देख लो कंपटीशन कितना ज्यादा हार्ड है। अब पहली वाली बात नहीं रही कि अब ऐसा है तीनों पार्टों में पास होना जरूरी है। अब तो ये होगा कि जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे वही क्या करेगा, जो लगने वाला है। इसलिए कंपटीशन खुद से रखो, अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। और आज से रात दिन एक कर दो। 60 दिन के लिए अपने घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपके दोस्त हैं, मोबाइल फोन, सबको क्या कर दे, भूल जाइए और अच्छे से जी जान लगाकर तैयारी कर दीजिए। ये 60 दिन आपका भविष्य तैयार कर देंगे। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो इन्हीं 60 दिनों के भविष्य क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। नहीं तो आप पछताते रह जाओगे और अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो आपकी उम्र क्या हो जाएगी, बीत जाएगी। आप फार्म नहीं भर पाओगे। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके लिए लास्ट भर्ती है करो या मरो का नारा, एक तरह से करो या मरो की क्या ये भर्ती है। तो चलो हम अब जो भी आगे की क्लासें होंगी, जैसे राजस्थान के लोक देवियां पढ़ेंगे, राजस्थान के संत संप्रदाय पढ़ेंगे, तो जितने भी क्लासें होंगी सभी क्या करेंगे, एक या दो क्लासों मैराथन क्लास लेंगे, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की या 2.5 घंटे की, मतलब जितनी क्लासें होंगी सब मैराथन के आधार पर होंगी। और कोशिश करेंगे कि एक या दो क्लासों में जो भी मतलब हम टॉपिक शुरू करते हैं वो क्या किया जाए, पूरी तरह खत्म किया जाए। तो चलो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारे अंतिम भाग होगा राजस्थान के लोक देवता का। हमने अब तक 5 या 6 क्लासें शायद दे चुके हैं, 5 क्लासें हो चुकी हैं। आज की क्लास 6ठी क्लास है, राजस्थान के लोक देवता। लगभग लोक देवता करवा दिए, 4 या 5 लोक देवता बचे, उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। और हमने पिछली क्लास में लोक देवता मल्लीनाथ जी कंप्लीट कर दिया था। तो अब देखते हैं तल्लीनाथ जी। कौन सा देखते हैं? तल्लीनाथ जी। तो चलो देखते हैं तल्लीनाथ जी। और जो लोक देवियां पढ़ेंगे वो सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, बोलोगे नहीं जिंदगी में कभी आप। तो देखो तल्लीनाथ जी, पहली बात तो क्या करते हैं कि वीरमदेव राठौड़ की क्या थे, पुत्र थे। देखो पिता क्या थे इनके, पिता कौन थे? वीरमदेव राठौड़। अरे पिता का क्या नाम था? वीरमदेव राठौड़। कहां के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, विशेषतः जोधपुर को मारवाड़ बोलते हैं। तो कहां के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे। अब देखो शेरगढ़, ये शेरगढ़ मारवाड़ ठिकाने का एक नाम है। तल्लीनाथ जी ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। तल्लीनाथ जी ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। कहां पर शासन किया था? शेरगढ़ ठिकाने पर। और इसी दौरान उनकी भेंट किनसे हुई? जालंधर नाथ से। अरे इनकी भेंट किनसे हुई? जलेंद्र नाथ या जालंधर नाथ से। किनकी भेंट हुई? तल्लीनाथ जी की भेंट किनसे हुई? जालंधर नाथ जी से। और इनके विचारों से क्या हुए? अत्यधिक प्रभावित हुए। इन्होंने अपना क्या मान लिया? इनको गुरु मान लिया। और इनके गुरु ने, इनका देखो जो वास्तविक नाम था वो गांगेदेव था। क्या था वास्तविक नाम? क्या था इनका? गांगदेव या गांगेदेव था। ठीक है, तो इनका ये नाम गांगदेव से बदलकर क्या रख दिया? तल्लीनाथ जी रख दिया। गुरु ने इनका नाम बदलकर क्या रख दिया? बदलकर क्या कर दिया? तल्लीनाथ जी। याद रख जाओ कि पहली बात तो क्या याद रखना है? पिता, पिता के नाम हो वीरमदेव। वीरमदेव कहां के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी? शेरगढ़ ठिकाने पर तल्लीनाथ जी ने क्या किया? कुछ दिन शासन किया। शासन के दौरान की किनसे भेंट हुई? जालंधर नाथ से या जलंधर नाथ से। इनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने अपना क्या मान लिया? गुरु मान लिया। इन्होंने इनसे क्या ली? दीक्षा ली, शिक्षा ली। दीक्षा शिक्षा के बाद इनके गुरु ने इनका नाम बदल कर क्या रख दिया? तल्लीनाथ जी कर दिया। क्या रख दिया? तल्लीनाथ जी कर दिया। अब इनका जो मंदिर है वो देखो, इनका मंदिर है देखो पांचोटा जालोर में। वैसे तो इनका मुख्य मंदिर कहां पर? जालोर में, लेकिन जालोर में कौन चीज रहती है वो देखो, पांचोटा गांव। ये कहां पर पड़ता है? आहोर तहसील जालोर में। लिख लो साथ में तहसील भी, आहोर तहसील कहां पर है? जालोर में।
और एक पहाड़ी है जिसका क्या नाम है, पंचमुखी पहाड़ी के शीर्ष पर, पंचमुखी के पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी पर ऐसे लिख लो आप सीधे, पंचमुखी पहाड़ी पर। इनका मंदिर कहां पर है, पांचोटा गांव में। पांचोटा गांव में ये कहां पर पड़ती है, आहौर तहसील, और आहौर तहसील कहां पर है, जालौर जिले में, और ये कहां पर है, पंचमुखी पहाड़ी पर है। ठीक है, एक बात क्या याद रखनी है मल्लिनाथ जी से कि क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे। क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, यानी जो पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे जीव जंतु, पेड़ पौधों की कटाई पर इन्होंने क्या लगाई, रोक लगाई, जीव हत्या पर भी क्या लगाई, इन्होंने रोक लगाई। और आज भी देखो जो मल्लिनाथ जी के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर नहीं तो पेड़ पौधे काटे जाते हैं, नहीं किसी जीव की क्या की जाती है, हत्या की जाती है। और इसीलिए जो आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, मल्लिनाथ जी का आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आसपास का क्षेत्र लिख लो, आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मल्लिनाथ जी का आवरण, मल्लिनाथ जी का आवरण क्या कहलाता है, मल्लिनाथ जी का आवरण। आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, मल्लिनाथ जी का आवरण कहलाता है। वापस देख लो, पहली बात क्या याद रखे मां कि तल्लीनाथ जी, सॉरी तल्लीनाथ जी भाई, मल्लिनाथ नहीं है यहाँ पर, तल्लीनाथ। तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था, गांगे देव था। पिता का क्या नाम था, विरमदेव राठौड़। कहां के शासक थे, मारवाड़ के शासक थे। शेर के ठिकाने पर शासन करने के दौरान तल्लीनाथ जी की बेटी इनसे हुई, इनके गुरु जलंधर नाथ से हुई, जलंधर या जालंधर नाथ से हुई। इन्होंने इनसे क्या ली, शिक्षा ली। शिक्षा के दौरान इन्होंने शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद इनके गुरु ने इनका नाम बदलकर क्या कर दिया, तल्लीनाथ जी कर दिया। ठीक है, इनका मंदिर वो कहां पर है, पांचोटा गांव में। और पांचोटा गांव कहां पर पड़ता है, जालौर में पड़ता है। ये क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, और आसपास के जो क्षेत्र थे, पेड़ पौधे काटने पर, किसी जीव हत्या पर क्या थी, पूरी तरह पाबंदी थी। और इन्हीं का जो आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता है, तल्लीनाथ जी का आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तल्लीनाथ जी का आवरण कहलाता है। चलो देखो, नोट करो। अब देखो एक दो बातें और इनसे संबंधित वो भी देख लो। क्या कहलाता है, तल्लीनाथ जी का आवरण कहलाता है। देखो क्या है बातें, वो देखो। देखो आसपास के क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में यदि कोई पशु बीमार पड़ जाए या फिर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, पशु बीमार पड़ जाए, व्यक्ति को किसी जहरीले जानवर, व्यक्ति बीमार हो जाए, या फिर क्या, जहरीले जानवर के काटने पर इनके नाम के धागा बांधा जाता है, जिसे डोरा या फिर पाती बोलते हैं। किनके नाम का, तल्लीनाथ जी का। तो इलाज कह रहे हैं तल्लीनाथ जी के नाम का, तल्लीनाथ तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा, धागा या फिर क्या, ताकती बांधी जाती है। और ये मान्यता कि डोरा धागा ताकती बांधने पर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। फिर जो पशु बीमार वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तल्लीनाथ जी। कौन सा देवता हो गया, तल्लीनाथ जी। अब देखते हैं मामा जी या मामा देव। कौन सा देवता देखते हैं, मामा जी या फिर मामा देव जी। ठीक है, चलो दोनों देखो। देखो मामा देव जी क्या, मैं बता दूं आपको कि किसी एक लो देवता का नाम नहीं है। जैसे हमने पढ़ा, अलग अलग देवता अभी तक पढ़े हैं, तो वो क्या पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम था। जैसे अभी तल्लीनाथ जी पढ़ा तो पता चलता है वो क्या एक इंसान था। लेकिन मामा देव को एक इंसान नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि पहले जो राजपूत योद्धा होते थे और जो भी कल्याणकारी कार्य करते थे, लोग उन्हें क्या मानने लगते थे,
देवता माने, लोग देवता के रूप में उनकी क्या करने लगते थे, पूजा करने लगते थे। फर्क क्या लोग देवता और मामा जी में, कि जो लोग देवता होता है उनकी पूजा अनेक क्षेत्रों में की जाती है, जो मामा देव होता है उनकी पूजा किसी एक विशेष क्षेत्र में की जाती है। समझ गए आप? तो जैसे हमारे आसपास क्या होता है, बहुत बार कोई साधु संत हुए होते हैं जिनकी पहचान क्या विशिष्ट क्षेत्र तक होती है, उनकी याद में मेले लगते हैं। जैसे कोई हरिराम बाबा आ गया, कोई जुझार आ गया, अलग अलग स्थान पर जो योगी संत वगैरह बोल रहा हूँ यहाँ पर देसी भाषा, कोई बाबा जी की याद में मेले लग गए, तो वो क्या है अपने क्षेत्र के मामा देव उन्हीं की याद में क्या लगता है, मेले लगते हैं। तो समझ गए होंगे कि जो लोक देवता होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो अधिक क्षेत्रों में होती है, जबकि मामा देव की पहचान क्या होती है, सीमित क्षेत्रों में होती है। तो क्या याद रखना है कि राजपूत योद्धाओं द्वारा, राजपूत योद्धाओं द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी काम करते या कार्य करते वक्त शहीद हो जाने पर, शहीद हो जाने पर उनकी पूजा किनके रूप में की जाती है, मामा देव जी के रूप में की जाती है। अरे किसके रूप में की जाती है, मामा देव जी के रूप में की जाती है। किनके रूप में की जाती है, मामा देव जी के रूप में की जाती है। देखो इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, क्या नहीं होती, इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती, मतलब काठ से निर्मित कोई तोरण होता है। तो देखो विशेषता क्या है, मंदिर में क्या नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती। मूर्ति के स्थान पर क्या होता है, काठ से निर्मित तोरण। मूर्ति के स्थान पर काठ से निर्मित तोरण होता है। काठ से निर्मित क्या होता है, तोरण होता है। अरे काठ से निर्मित क्या होता है, तोरण होता है। एक बात क्या याद रखनी है, ये बरसात के लोक देवता, किसके लोक देवता है, ये बरसात के लोक देवता है। अरे किनके लोक देवता है, बरसात के लोक देवता है। और मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जालोर के। मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, जालोर के प्रसिद्ध है। अरे मामा जी के घोड़े कहाँ प्रसिद्ध हैं, जालोर के प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आएगा। और जालोर के साथ पालनी में भी इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब जालोर के साथ पालनी में उसमें लिखना भाई, ये पे नहीं आएगा। जो पहले वाला पढ़ा था हमने तल्लीनाथ जी, उसमें एक बात याद रखना, तल्लीनाथ जी पूजा जालोर के साथ साथ कहां पर की जाती है, पाली में भी। जालोर के साथ साथ उनकी पूजा कहां पर की जाती है, पाली में भी। किनकी, तल्लीनाथ जी की। तो ये होगा हमारा मामा देव। मामा देव की पहली बात क्या कि जो भी राजपूत योद्धा जो लोक कल्याणकारी करते हुए शहीद हो गए, वो क्या कहलाए, मामा देव कहलाए। इनके मंदिर में क्या नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती। मूर्ति के स्थान पर क्या होता है, काठ से निर्मित कोई तोरण होता है। ठीक है, ये बरसाती क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, जालोर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, मामा जी के घोड़े जालोर के प्रसिद्ध है। अब देखो रूपनाथ जी या फिर जरडा जी, अरे कौन से है, रूपनाथ जी या फिर जरडा जी। देखो जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करो और जल्दी जल्दी नोट करो, आप साथ में करते रहो। क्लास ज्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं 2-4 लोग देवता और उसके बाद में क्लास क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जरडा जी या फिर रूपनाथ जी, कौन सा, जरडा जी या फिर कौन सा, रूपनाथ जी। देखो क्या याद रखना, पहली बात ये पापू जी लोग देवता को नहीं, ये क्या करता, पाक क्या करता, हमेशा धांधली करता, याद है ना, पाक क्या करता, धांधली। धांधल जी राठौड़, कमलादे, याद किया था ना ट्रिक के माध्यम से। तो उन्हीं पापू जी बारे में बात करें। ये पापू जी के बड़े भाई, बड़े भाई बुड्ढो जी के क्या थे, बड़े भाई बुड्ढो जी के
अरे पापू जी के बड़े भाई बुड्ढू जी क्या थे? पुत्र थे। पापू जी की हत्या किसने की थी? जिंदराव खिची ने। और बुड्ढू जी की हत्या भी किसने की थी? जिंदराव खिची ने। तो सीधी सी बात है, बदला लेगा नहीं लेगा? तो लिखो, इन्होंने अपने फूफा जी, क्या नाम था? जिंदराव खिची। इन्होंने अपने फूफा जी जिंदराव खिची को मारकर, खिची को मारकर अपने पिता तथा चाचा जी की हत्या का बदला लिया, बदला लिया। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपकी एक दिन के लिए मतलब 2 क्लासें लगभग, ये मान लो आप 7 से 8 घंटे की क्लासें होंगी, कुल 3 या 4 घंटे की एक क्लास, उसके बाद इतनी मतलब 3 या 4 घंटे की दूसरी क्लास हो जाएगी। तो जो महिला और बाल अपराध मैं आपको पूरा करवा सकता हूँ। और करवा क्या सकता हूँ? महिला और बाल अपराध यानी 10 या 15 दिन के बाद उसकी क्लास हो जाएगी पूरी। एक या लास्ट 2 क्लास में महिला और बाल अपराध को पूरा कर देंगे, उनके 7-8 घंटे की क्लास हो जाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूरा हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान पुलिस में 5 नंबर के महिला और बाल अपराध आने वाले हैं, यानी 10 क्वेश्चन, मिनिमम कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन उससे संबंधित आने वाले हैं। तो राजस्थान ये साथ साथ अगर ये पोर्शन भी मैं क्या करवा दूंगा आपको? पूरा करवा दूंगा। देखो जैसे कंप्यूटर, महिला और बाल अपराध और साइंस, इनके क्वेश्चन आने वाले जैसे कंप्यूटर के 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन महिला और बाल अपराध के निश्चित हो गए। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन के बीच साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। तो इनको आप मेरिट लिस्ट में ऐड करो, मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए कैसे भी करके, ठीक है ना? तो चलो देखो, ये पापू जी के बेटे भाई बुड्ढू जी के क्या थे? पुत्र थे। और इन्होंने अपने फूफा जी जिंदराव खिची को मारकर पिता चाचा के हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था। अरे पिता चाचा के हत्या का क्या लिया था? बदला लिया था। अब देखो इनके जो मंदिर है वो कोल्लूमठ गांव फलोदी जोधपुर और समुद्रा बीकानेर में है। कहां पर है? कोल्लूमठ गांव फलोदी जोधपुर और समुद्रा कहां पर है? बीकानेर में। तो देखो मंदिर कहां पर है? कोल्लू मंडी कहां पर पड़ता है? फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर। और दूसरा कहां पर है? सिमुद्राया कहां पर पड़ता है? बीकानेर में। अरे सिमुद्रा कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। सिमुद्रा कहां पर पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। देखो जब ये जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में इन्होंने नाथ संप्रदाय को अपना लिया था। कौन से संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को अपना लिया था। और इन्हीं इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? अरे नाथ संप्रदाय अपना नाथ होगा या नहीं होगा? देखो मैंने इनका नाम बताया था जरडा जी और रूपनाथ जी, बताया था ना, जरडा जी या फिर क्या है? रूपनाथ जी। तो सीधी सी बात, इनका नाम क्या होगा? रूपनाथ जी कहलाए। नाथ संप्रदाय अपनाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? रूपनाथ जी पड़ा। अब देखो 2-4 छोटे छोटे लोग देवता हैं, वो देखो फिर खत्म करो क्लास। एक चीज और देखो, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। बालकनाथ के रूप में पूजा की जाती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इनकी बालकनाथ के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? रूपनाथ जी की या फिर जरडा जी की। ठीक है, रूपनाथ जी की या फिर जरडा जी की बालकनाथ के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अब देखो, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक देवता देखो, जैसे फत्ता जी आ जाएंगे सातू जालोर में, इलाज जी आ जाएंगे, होलिका दहन पर जिनकी क्या निकाली जाती है? जालोर में बारात निकाली जाती है। अरे क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है। बाबा जुझार जी आ जाएंगे, इमलोआ सिक्कर। तो पहला लिखो बाबा जुझार जी, बाबा जुझार कहां के लोग देवता है? इमलोआ सिक्कर। इमलोहा ये कहां पर पड़ता है? सिक्कर में। इमलोहा कहां पर पड़ता है? सिक्कर में। एक बात और देखो,
यहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को विशाल मेले का आयोजन होता है। कभी रामनवमी को क्या होता है? विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है, अब देखो इमलोहा जी, चलो ये मिटा दो, उसके बाद ही देखते हैं कौन सा लोक देवता? इमलोहा जी। इलोजी देखो, इमलोहा जी तो याद है, याद नहीं रहेगा। अरे क्या कर दिया? हाँ इमलोहा सही है। ये कहाँ के लोक देवता थे? इमलोहा सीकर के। और कहाँ के लोक देवता थे? इमलोहा सीकर के। अब इलोजी देखो, इलोजी पहली बात तो क्या, मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता जोधपुर के। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र के क्या है? लोक देवता है। विशेष बात क्या याद रखनी है कि होली के दिन, होली के दिन जालोर में, कहां पर? जालोर में इनकी बारात निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है। अरे क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है। किनकी? इलोजी की। तो मारवाड़ क्षेत्र के क्या है? लोक देवता। होली के दिन जालोर में इनकी क्या निकाली जाती है? बारात निकाली जाती है। एक लिखो फत्ता जी, फत्ता जी, फत्ता जी। ये कहाँ के लोक देवता है? साथू जालोर के। कहाँ के लोक देवता है? साथू जी। कहाँ पर पड़ता है? जालोर में। आज ये कहाँ के लोक देवता है? साथू जालोर में। कहाँ के लोक देवता है? साथू जालोर में। तो ये हमारे जितने भी महत्वपूर्ण लोक देवता थे, हमने वो क्या कर लिए? पूरी कर लिए। तो आगे समय के अभाव में थोड़ा चर्चा हम आगे नहीं करने वाले। जैसे आगे क्लास होगी, हम आगे की अच्छे से चर्चा करेंगे। क्या रणनीति रहने वाली हमारी आगे के 60 दिन में, वो भी हम जानेंगे। तो दोस्तों, घर पर रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।